जिलाधिकारी कार्यालय पर दलित समाज ने किया जोरदार प्रदर्शन। दलित समाज के नेता उपकार बावरा के नेतृत्व में भारी संख्या में दलित समाज इकट्ठा होकर पहुंचा कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय, जहां दलित समाज द्वारा जोरदार नारों से पूरा कचहरी परिसर गूंज उठा और अपनी मुख्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह को सौंपा। उपकार बावरा ने दबंग भूमाफियाओं पर आरोप लगाते हुए दलित समाज की जमीन पर सरकारी स्ट्रक्चर खड़ा करने की बात कही। उपकार बावरा ने बताया, ग्राम कुकड़ा के अमित विहार कॉलोनी में काफी लंबे समय से एक रविदासिया कुटिया बनी हुई है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको रोका जाना अति आवश्यक है। उपकार बावरा ने बताया, जगह जगह दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में दलित समाज की अनदेखी की जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय पर एक नज़ारा अलग ही देखने को मिला, जहां उपकार बावरा द्वारा बार बार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए निवेदन किया जा रहा था कि एक बार जिलाधिकारी महोदय दलित समाज के बीच आकर उनका ज्ञापन ले लें, किंतु कई बार निवेदन करने पर भी जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह अपने कार्यालय से बाहर नहीं आए, जिससे दलित समाज के लोग जोरदार नारे लगाने लगे। तब जाकर जिलाधिकारी द्वारा एडीएम साहब को उनका ज्ञापन लेने के लिए भेजा गया। एडीएम द्वारा दलित समाज का ज्ञापन लेकर दलित समाज को समझा, शांत किया गया। शीघ्र भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर दलित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज। डीएम साहब उनके लिए एकदम तत्काल हाजिर हो जाते हैं। इन गरीबों के लिए क्यों? डीएम का अधिकार ये है कि सब छोटे बड़े को एक निकाल दे। आप यहाँ बैठो, डीएम साहब यहीं आएंगे। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं चलेगी। जनता जारी है, लोग परेशान हैं। डीएम साहब परेशानी का निवारण कर सकते हैं। डीएम साहब की प्रतिनिधि के तौर पर नहीं है। जब यहाँ डीएम साहब हैं तो आप नहीं, जब मेरा पोस्टिंग इसीलिए नहीं जाएंगे कौन के लिए डीएम साहब होते कि नहीं होते? इसी के लिए मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, जनता के लिए डीएम साहब हैं या नहीं? आप मिल लो, चल के डीएम साहब क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? मैं बात कर रहा हूँ। हम किसी से नहीं डरेंगे, हाथापाई नहीं चलेगी, हम सरकार से नहीं डरेंगे, अपना हक लेकर आएंगे। दलितों को जो अलॉट हुई जमीनें हैं उसको किसी न किसी तरीके से हड़पने का काम किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां से हमें फ़ोन आते हैं। अभी हाल ही का मामला कतियाना गांव का है। इन लोगों को खतों के लिए, जो खाद के कंपोजिट होते हैं, उसके लिए ज़मीन अलॉट हो रखी थी लगभग 60 साल पहले। गांव समाज की ज़मीन है, उन पर इन लोगों का अधिपत्य है। बरसों से खाद के लिए कूड़ी वगैरह डालते हुए आ रहे हैं उस पर। अब सरकार उसका अधिग्रहण करके कोई योजना जो है वहाँ पे उसका निर्माण कार्य कराना चाह रही है। तो ज़मीन और भी बहुत सारी क्षेत्र में, लेकिन समझ में नहीं आता कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की, गरीब लोगों की ज़मीन क्यों दिखाई दे रही है। बहुत सारी ज़मीन, लेकिन पटवारी ईगो में है, प्रधान ईगो में है। इन लोगों से कह रहा है कि आप ही लोगों की ज़मीनों पे अधिग्रहण होगा। और एक मामला मान्यवर गांव कुकड़ा का है। कुकड़ा में अमित विहार पड़ता है, वहाँ पे भी इसी तरीके का मामला है। एक ज़मीन कुटी के नाम अलॉट हो रखी है। उस पर लगभग काफ़ी समय से एक संत रहा करते थे, प्रीतम दास जी, जो दलित समुदाय से जो है संपर्क रखते थे, संबंध रखते थे। तो उनकी वहाँ पे समाधि भी बनी हुई है। कुछ भूमाफिया लोग, आस पड़ोस के लोग उस पर कब्जा करके उस पर निर्माण कार्य कराना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। परसों 3-4 दिन पहले हमने एसडीएम साहब को भी उसके मामले में संज्ञान दिया था। अब एसडीएम साहब उस पर जो है, उस ज़मीन पे कोई आंगनवाड़ी का निर्माण कराना चाह रहे हैं। तो मान्यवर हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वो जो ज़मीन है उस पर दलितों के साधु संत रहा करते थे और दलित उनको पूजते भी हैं, उनकी समाधि पे भी जाते हैं। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई इस तरीके की सरकार की योजना का उस पर निर्माण न किया जाए और दलितों की ज़मीन है उन लोगों के लिए उसको धार्मिक रूप से छोड़ दिया जाए। ठीक है। बहुत सारे गाँवों में दबा रखी जमीन, धार्मिक स्थल है वो, ने दबा रखा।
सारी बातें आ गई। एक शमशान घाट में टंकी लगवा दी, शमशान तालाब खुलवा दिया। जमीन सरकारी है, वो जमीन मामला पूरे देश का है, हमारी है, वो जमीन हमारी है। मामला पूरे देश का है। कुछ सामंतवादी लोगों को सिर्फ दलितों की ज़मीन पर अधिग्रहण करना होता है। जिला मुजफ्फरनगर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आए दिन दलितों की जो ज़मीनें हैं उनको हड़पा जा रहा है। एक हड़प नीति के तहत उन पर निर्माण कार्य प्रशासन के माध्यम से कराया जा रहा है। आज हम लोग जिला कार्यालय कचहरी डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि भाई डीएम साहब यहाँ आएँ और यहाँ आकर के इस ज्ञापन को लें, क्योंकि आए दिन जिले में जो है घटनाएं बढ़ रही हैं। आए दिन दलितों की जो ज़मीन है, एक तो इन लोगों के पास ज़मीनें होती नहीं हैं, जो थोड़ी बहुत ज़मीनें मिलती हैं इन लोगों को पट्टे के तौर पे या इनके संतों के मंदिरों के निर्माण में या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जो ज़मीनें होती हैं, उनको सरकार के द्वारा हड़प नीति के तहत सरकार प्रशासन के लोग जो है हड़पने का काम करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे मामले जिला मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं। गांव दतियाना का मामला इसी तरीके का है। गांव दतियाना में खाद के लिए कुछ दलितों को जो है ज़मीन अलॉट हो रखी है। सरकार उन पे जो है अधिग्रहण करके उस ज़मीन का और उस पे जो है कुछ और निर्माण कार्य कराना चाहते हैं। यहाँ के लोग इस निर्माण को नहीं चाहते हैं, फिर भी ज़बरदस्ती करके जो है ये काम कराया जा रहा है। सरकार को दिखाई देता है जहाँ पे दलितों का आधिपत्य होता है, जहाँ दलितों की ज़मीनें होती हैं वहाँ उन लोगों की ज़मीनें छीनने का ये काम किया जा रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इस चीज़ का निस्तारण नहीं होता। क्या मांग है आप? मांग ये है कि और भी बहुत सारी ज़मीन है, और भी बहुत जगह ज़मीनें इस तरीके की बंजर ज़मीनें पड़ी हैं, वहाँ अगर इस तरीके का निर्माण होगा तो ज़्यादा ठीक होगा। दलितों की ज़मीनों पर कब्जा ना किया जाए, हम चाहते हैं। वे निकलवानी चाहिए। अभी डीएम साहब के प्रतिनिधि आए थे आपसे बात। डीएम साहब क्यों नहीं आ सकते भाई? जनता खड़ी हुई है, यहाँ और भी प्रदर्शन होते हैं, मैं देखता हूँ। जब कोई और प्रदर्शन होता है तो डीएम साहब आ जाते हैं ज्ञापन लेने के लिए। इन गरीबों के लिए डीएम साहब क्यों नहीं आते हैं? हम डीएम साहब से आग्रह करते हैं मान सम्मान के साथ कि यहाँ इन लोगों की समस्या को सुने और इसका निस्तारण करें। दलितों का शोषण नहीं सहेंगे, दलितों का शोषण नहीं सहेंगे। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी।